Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Neurulation in chick. Formation of nervous system is called neurulation. डेवलपमेंट की स्टेज में न्यूरुलेशन का स्टेप एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो नर्वस सिस्टम है ये बेसिकली कहाँ से बनता है, कौन सी लायर जो है इसे जन्म देती है। तो बेसिकली ये कहाँ से बनता है, ये एक्टोडर्म से बनता है, लेकिन इसके अलावा और भी दूसरी जर्मिनल लायर भी होती हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म, लेकिन यहाँ हमने सिर्फ और सिर्फ एक्टोडर्म की बात की है। मेसोडर्म या एंडोडर्म के बारे में हमने कोई भी बात नहीं की, क्योंकि हमारा मेन मकसद है इन बहुत सारी टर्मिनोलॉजी को समझना, जिसमें न्यूरल क्रस्ट, न्यूरल प्लेट, न्यूरल ग्रूव्स, न्यूरल फोल्ड और अल्टीमेटली एक न्यूरल ट्यूब बन जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एक्टोडर्म के सेल होते हैं इनमें स्पेशल रीजन पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरल क्रस्ट। और ये सेंटर में एक प्लेट की फॉर्मेशन शुरू होती है और इस प्लेट को हम क्या बोलते हैं, न्यूरल प्लेट। ये जो न्यूरल प्लेट है ये लंबाई के रुख इस तरह आगे की तरफ बढ़ती जाती है और अल्टीमेटली ये किस में चेंज हो जाती है, न्यूरल ट्यूब में। तो अब एक और टर्मिनोलॉजी है जिसमें हम बात करते हैं न्यूरल ग्रूव की। तो ये जो न्यूरल फोल्ड हैं यानी ये एक्टोडर्म अंदर की तरफ दबना शुरू हो जाती है और ये जो न्यूरल क्रस्ट हैं ये वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों साइडों से एक्टोडर्म आपस में क्या हो जाएगी, फ्यूज़ हो जाएगी। तो ये जो न्यूरल प्लेट थी अब ये एक डिप्रेशन की फॉर्म में आ गई है, कर्वेचर की फॉर्म में आ गई है। तो अब हम इसे नाम दे देंगे न्यूरल ग्रूव का। जो न्यूरल ग्रूव है वो ऐसा ऐसा क्या होती जाएगी, सर्कुलर फॉर्म में आती जाएगी और इसमें एलिवेशन क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी और इन एलिवेशन को हम क्या बोलते हैं, न्यूरल फोल्ड। इसके बाद वाला जो स्टेप है उसमें ये होगा कि ये जो न्यूरल क्रस्ट थे जो एक दूसरे की जानिब दोनों साइडों से आ रहे थे वो आपस में इन पॉइंट्स पे ये जो एक्टोडर्म के सेल होते हैं ये आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। कौन से पॉइंट्स पे, न्यूरल क्रस्ट वाले पॉइंट्स पे। और इसके नतीजे में एक ट्यूब सी बन जाती है और उस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, ये न्यूरल ट्यूब है। और जो न्यूरल क्रस्ट हैं वो अलहदा हो जाते हैं, ठीक है। इनका भी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अहम किरदार है, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने में इस्तेमाल होते हैं। और अब ये जो ट्यूब है इसे हम क्या बोलेंगे, ये न्यूरल ट्यूब है। अगर हम इसे रियलिटी में देखें कि इसने करना क्या है, तो इसका काम होता है ब्रेन बनाना। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इस न्यूरल ट्यूब से बनते हैं। अगर हम इसे एक्टोडर्म कंसीडर करें तो ये एक्टोडर्म की तो मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा लिया है, एक्टोडर्म यहाँ पर भी होगी। तो इसकी इस साइड पे आगे वाले किनारे पे क्या बनेगा, हेड, और इस साइड पे क्या बनेगी, स्पाइनल कॉर्ड बनेगी, ठीक है।